दिव्या दादी की गोद में सिर रखकर बैठी है और उसके आंसू लगातार बह रहे हैं। दादी, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं क्या करूंगी दादी? पापा दोनों भाइयों सनी व वंश को हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी को कुछ मत कहा करो, इसने तो एक दिन विदा होकर चले जाना है। पर पापा पहले ही दुनिया से चले गए। दादी तो खुद ही निशब्द थी, बच्ची को क्या समझाती। जिस माँ का जवान बेटा चला जाए वो शब्द कहाँ से लाए। बस फर्क ये था कि अब आंसू सूख गए थे। बस 1.25 महीना ही हुआ था और आंसू सूख गए थे। दिव्या की मम्मी यानी सीमा आ गई कमरे में। उसने अपनी बेटी को प्यार किया और कहा कि सो जा बेटा, मम्मी जी आप भी सो जाइए। दिव्या की आंख लग गई तो सीमा अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जब दादी वॉशरूम गई और वापस आई तो एक पल को लगा उनका बेटा लेटा और ध्यान से देखा तो उनकी रुलाई फूट गई, क्योंकि पोती ने अपना एक हाथ अपने पापा की शर्ट में डाल रखा था और अपने पास में बिछाया हुआ था। तो दादी ने जैसे ही शर्ट को हाथ लगाया तो दिव्या चौंक कर उठ गई। बोली, क्या कर रही हो दादी? बेटा तू क्या कर रही है? ये क्या है? मैं तो अपने पापा के साथ सो रही थी और आपने हमको डिस्टर्ब कर दिया। और शर्ट अपने सीने से लगाकर वो सोने की कोशिश करने लगी। रीता जी दादी भी पास में लेट गई और पुरानी बातें याद आने लगी। जब वो संयुक्त परिवार में रहते थे, सास ससुर, 3 भाई व एक बहन की शादी हो गई थी और 3 भाइयों के 7 बच्चे। सबसे बड़े जेठ जेठानी के 2 लड़के और 2 लड़कियां, फिर वो दोनों और उनके एक लड़की एक लड़का। सबसे छोटे देवर देवरानी की एक बेटी थी। भरा पूरा परिवार संपन्न था। पर जब वक्त पलटता है तो बहुत कुछ ले जाता है। पता नहीं क्या था कि 40 से 50 के बीच के बहुत से सदस्यों को ले गया। पहले जेठ जी, फिर देवर देवरानी, फिर जेठ जी का बेटा महज 29 की उम्र में गुजर गया। पता नहीं कैसा समय था, लगता था कि हर पल जीवन एक संघर्ष है। रीता जी के पास सो रही पोती नींद में भी सुबक रही थी। वो उसकी पीठ सहलाने लगी और फिर सोच में डूब गई कि उस वक्त भी कहीं जाना होता बच्चों के साथ तो वो और उनके पति ही जाते थे, क्योंकि बड़ी जेठानी सीधी थी। वह छोटे तो दोनों थे ही नहीं, तो उन्हें लगता कि हम हमेशा इनसे ही लगे रहेंगे तो अपने लिए कब जिएंगे। पर करना तो था ही। जेठानी जी के बच्चे बड़े हो गए, एक बेटी व बेटे की शादी हो गई। फिर उन्होंने अपनी सास की बात की और जल्द ही अलग हो गए। पर देवर की बेटी उनके साथ ही थी, उसकी भी शादी की। फिर उसको बुलाना बंद कर दिया कि मेरा बेटा क्यों करेगा किसी के लिए भी हमने संघर्ष किया है वो नहीं करेगा। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगा। आज मेरा बेटा कहाँ है? शायद ज़िंदगी ने ही अपना हिसाब कर लिया। कल जिस संघर्ष को मैं अपना समझ रही थी वो तो उनका था जिन्होंने अपनों को खोया था। हमने तो साथ दिया था। मेरा संघर्ष तो अब है जब मेरे पति के बाद मैंने अपने जवान बेटे को खोया। उसके परिवार के लिए मुझे जीना है। कैसे मुझे पता नहीं, पर जीना है। संघर्षों का एक मापदंड रखो, ये जीवन है, यहाँ वक्त का चक्र चलता रहता है। दोस्तों, इस दुख भरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।